वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। पीएसबीआई में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 7 आवर फूड, उसी का हम लोग दूसरे पार्ट का वीडियो लेके इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट है। पहले पार्ट में आपने देखा था कि फूड क्या होता है, कितने टाइप्स के आपके मील का है ना आवर होता है, ठीक है, कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सा मील आप लोग लेते हैं, मेन मील आप लोगों के एक दिन में कितना बार होता है, फूड आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और फूड हमें क्यों जरूरी है लेना, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज के इस वीडियो से जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है आपका सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फूड हम लोगों का आज का डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है, ठीक है। इससे हम लोग आज अपना इस वीडियो का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हुए अगर बात करें टॉपिक के रिगार्डिंग, तो हम लोगों के बुक में लिखता है वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। पहली जो लाइन है वो लिखी गई है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें जो हमारा भोजन प्राप्त होता है वो हमें या तो दो सोर्सेस से प्राप्त होता है, या तो वो प्लांट से होता है या फिर वो एनिमल से होता है। इन्हीं दोनों से मिलके हम लोगों का पूरा फूड जो होता है वो बना हुआ होता है। पूरा का पूरा फूड या तो प्लांट फूड से मिलके बना होता है या फिर एनिमल फूड से मिलके बना होता है। बाकी और तीसरी कोई चीज नहीं होती है जो कि हमारे फूड का सोर्स है, ठीक है। आइदर इट इज योर प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, फूड फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस, ठीक है। फूड जो कि हम लोगों को प्लांट से प्राप्त होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे से हम लोगों को प्लांट प्राप्त होते, भले पेड़ पौधों से जो हमें फूड प्राप्त होता है वो उसके अंदर कलेक्टिवली कौन कौन से आते हैं, फ्रूट्स आते हैं आपके, उसके बाद आपके वेजिटेबल आते हैं, नट्स आते हैं, ग्रेन्स आते हैं और पल्सेस आते हैं, ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस आपके प्लांट बेस्ड फूड के अंदर आते हैं, ठीक है। प्लांट बेस्ड फूड के अंदर आपके यही सब फूड आते हैं, ठीक है। जिसमें फ्रूट यानी कि फल, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, ठीक है, नट्स यानी कि जैसे बादाम और अदर चीजें हैं वो सब, ग्रेन्स यानी कि अनाज है, ठीक है, गेहूं, चावल एक्सेट्रा चीजें, पल्सेस यानी कि दाल, ठीक है। ये सभी चीज हम लोगों को प्लांट बेस्ड फूड के अंदर, या फिर यूं कहे तो हम लोगों को ये प्लांट सोर्स से जो मिले गए फूड है वो इन्हीं के अंदर है, ठीक है। उसके बाद कहता है वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। हम लोगों को एनिमल्स के द्वारा भी हमारे फूड के अंदर हमारे जो फूड कंपोजिशन होता है उसमें एनिमल्स के द्वारा भी कुछ फूड्स कंट्रीब्यूशन उसका होता है। एनिमल्स के द्वारा दिए गए हुए फूड का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। अब वो कौन कौन से फूड है उसकी अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट लाइन में लिखता है काउ गिव अस मिल्क, वी यूज मिल्क टू मेक मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज, कर्ड, आइसक्रीम, बटर एंड घी, ठीक है। क्या होता है कि एक जैसे कि काउ यानी कि गाय हमें जिस तरीके से दूध देता है, तो एक तो दूध आपके फूड के अंदर में आपका प्लांट बेस्ड वाले एनिमल बेस्ड फूड से आ जाता है, लेकिन एक जो मिल्क आया, मिल्क से केवल मिल्क ही नहीं आता है, मिल्क से हम लोग बाद में उसको प्रोसेस करके बहुत सारी अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया हुआ है, क्या लिखता है, वी यूज मिल्क टू मेक मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग मिल्क का ही यूज करते हैं जिससे कि हम लोग मिल्क के और भी कई सारे प्रोडक्ट बना लेते हैं। आइए देखते हैं कि वो और कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट है, लाइक चीज, कर्ड,
आइसक्रीम, बटर एंड घी, ठीक है। ये सभी चीजें हम लोगों मिल्क को ही प्रोसेस करके मिल्क प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इसको बनाते हैं। क्या क्या? तो सबसे पहले था घी, चीज का, ठीक है। मिल्क को ही हम लोग प्रोसेस करके हम लोग चीज बना लेते हैं। उसके बाद कर्ड बनाते हैं, यानी कि दही बना लेते हैं। दही खाने में अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम बनाते हैं, आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम बनाते हैं, मिल्क का आइसक्रीम बनता है। उसके बाद बटर यानी कि मक्खन, मक्खन भी बनाया जाता है। ये जितनी भी चीजें होती है खाने में काफी अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घी भी इससे बनाया जाता है। ये सभी चीज जितने भी है, ये आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग इसको नहीं खाते हैं वो बहुत ही पतले दुबले और कमजोर दिखाई पड़ते हैं। आपको अगर अपने बॉडी के अंदर स्ट्रांग बनना है, आपके बॉडी को अगर इस तरह का दिखाना है कि हाँ आपकी बॉडी हेल्दी और स्ट्रांग है, तो आपको इन मिल्क प्रोडक्ट्स का अपने फूड्स के अंदर में कॉम्पोजिशन को इंक्रीज करना होगा। अगर आप नहीं खाते हैं तो खाना स्टार्ट कर दिए, नहीं अच्छा लगता है तो धीरे धीरे आदत लगाइए। चलिए आगे देखते आगे क्या कहता है। एक तो आपका ये था अभी मिल्क के बारे में, ठीक है, मिल्क के ही बारे में, जो कि हम लोग को काऊ से मिल्क मिलता है और उसी के हम लोग मिल्क से इतना प्रोडक्ट्स को देखे। अगर उसके बाद की अगर हम बात करें, हेन एंड डक गिव्स एग एंड मीट, ठीक है। क्या होता है कि कुछ पक्षियां जैसे कि मुर्गिया और बत्तख, ठीक है, मुर्गिया और बत्तख से हमें एग और मीट ये दोनों ही मिलता है, ठीक है। अंडा भी मिलता है, फिर मार के हम लोग उसको भी खा जाते हैं, ठीक है। ये एग और मीट आपके हेन और डक से मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या कहता है, कभी ना कभी आप लोग तो ये हेन और डक का एग और मीट तो खाए ही होंगे। मोस्ट ऑफ द जो भी आप लोग हम लोग को देख रहे हैं यहाँ, ये तो खाया ही जाता है पूरे अक्रॉस द इंडिया में, ठीक है। अक्रॉस द इंडिया ही क्या, पूरे वर्ल्ड में जहां भी आप रहते हैं वहां आप देख पाएंगे कि लोग खाते ही है। सम पीपल ईट फिश एंड मीट ऑफ गोट एंड चिकन्स, ठीक है। कुछ लोग कुछ लोग ज्यादातर लोग कह सकते हैं वो फिश और फिशेस को भी खाते हैं, ठीक है, फिशेस को भी खाते हैं। और मीट जो कि उनको गोट का और क्या कहता है चिकन का, ठीक है, यानी कि फ्लेशेस के रूप में वो लोग फिश का भी फ्लेश खाते हैं, गोट का भी खाते हैं और साथ ही साथ चिकन का भी फ्लेश खाते हैं, ठीक है। तो अभी तक में इतने दूर के टॉपिक के अंदर में हम लोगों ने दो चीजों को देखा। एक में हम लोगों ने प्लांट बेस्ड फूड के बारे में देखा है। फूड मेनली दो टाइप से हम लोगों के मील के अंदर में दिखाई पड़ते हैं, एक जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं और दूसरे जो आपके एनिमल बेस्ड फूड होते हैं, ठीक है। प्लांट बेस्ड फूड के अंदर में हम लोगों ने जो भी चीजें हम लोग प्लांट से है ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आते हैं, ठीक है। और एनिमल बेस्ड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट के भी अंदर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट यानी कि जो फूड हम लोगों को एनिमल्स के थ्रू हमारे मील के अंदर में आया है उसको हम लोग एनिमल बेस्ड फूड या फिर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वैसे में आपके जितने भी चीजें जो एनिमल्स के द्वारा या फिर एनिमल्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड हुए हैं उनको हम लोग एनिमल बेस्ड फूड के अंदर रखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है प्लांट बेस्ड फूड का, जिनमें आपको स्पिनच दिख रहा है, पपाया दिख रहा है, पीस दिख रहा है और एप्पल आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लांट बेस्ड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का भी आपको यहाँ एग्जांपल दिया है। गोट है, गोट का जिसका फ्लैश आपको दिख रहा है, यहाँ मिल्क दिख रहा है, यहाँ चिकन है, चिकन से आपको एग और मीट दोनों मिलता है और फिश को तो हम लोग डायरेक्टली ही खा जाते हैं। इसके बाद कहता है, इसके बाद आगे की बात क्या कहती है कि मिल्क एंड मीट फ्रॉम गोट, मिल्क एंड मीट फ्रॉम गोट, एग एंड चिकन फ्रॉम हेन एंड फिश फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, ठीक है। ये सारी चीजें हैं सो आपका
एनिमल प्रोडक्ट है, यानी कि एक गोट से हम लोगों को मिल्क भी मिलता है और मीट भी मिलता है, ठीक है। हेन से मतलब चिकन, हेन से आपको है एग्स भी मिलते हैं और खाने के लिए चिकन मीट भी मिलता है। और उसके बाद फिशेस, ये सभी जो है सो क्या है, एक एनिमल सोर्स ऑफ फूड के अंदर में आते हैं, ठीक है। ये सारे है सो एनिमल सोर्स ऑफ फूड के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका नया और अगला टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आपका फूड ग्रुप का, ठीक है। फूड ग्रुप का आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। फूड को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपके लाइफ को या फिर आपके जो बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लेके आते हैं इन अ लॉन्गर रन, ठीक है। ज्यादा समय तक आप अगर उसका कंज्यूम करते हो तो वो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे इस पे बात है, ठीक है। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। फूड्स को अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। फूड सच एज potatoes, butter, rice, sugar and wheat are called energy giving food, ठीक है। फूड जैसा कि फूड जैसे आपके पोटैटो, बटर, राइस, शुगर एंड व्हीट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। आलू, मक्खन, चावल और आपके शुगर और गेहूं, ये सभी जितने भी फूड है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये जो होता है इनके अंदर भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट भरे हुए होते हैं। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या कहता है, फूड such as pulses, egg, meat and milk product are called body building food, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि आपको अगर अपना शरीर बनाना है तो आपको अपने फूड के अंदर में पल्सेस, एग्स, मीट और मिल्क प्रोडक्ट को ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके बॉडी का जो बिल्डिंग होगा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब बॉडी आपकी अच्छी तरीके से बिल्ड नहीं हो पाएगी। अगर आपको अपना शरीर अच्छे से बनाना है तो आपको इन फूड्स का कॉम्पोजिशन अपने मील के अंदर ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। उसके बाद कहता है दे मेक आवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, ठीक है। ये जो आपके बॉडी बिल्डिंग फूड का हम लोगों ने एग्जांपल देखा, जैसे कि पल्सेस, एग, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये आपके बॉडी के अंदर अगर आप इसका कंजम्पशन फॉर अ लॉन्गर रन के लिए करते हो तो आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, ये सबसे पहले तो आपके बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। सबसे इसका प्राइम काम है कि आपके बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, और उसके बाद ये आपके बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपके बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। और भी आपका एक जो टाइप है वो आपका प्रोटेक्टिव फूड का है, जिसको हम लोग अपने आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हालांकि इसका रिवाइज भी हम लोग एक बार अपने आने वाले वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मैंने जितनी भी चीजें इस वीडियो के अंदर समझाई है, बताई है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सभी सारे चीजों को आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। किसी भी चीज को आपको समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम आप अगर फेस कर रहे हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके पास इजीली अवेलेबल है। आप इसमें हो रही प्रॉब्लम को कभी भी स्किप करके आगे ना बढ़े, इससे आपको एक्सरसाइजेस बनाने में डिफिकल्टी आएगी। इसके बाद के टॉपिक्स को हम लोग आने वाली सीरीज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।